गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम जो कई सालों से या फिर कई हफ्तों से जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में सीख रहे हैं, उसी में से एक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है साइनेप्स। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, 2 से 3 या फिर 5 मिनट की वीडियो रहने वाली है। जिस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइनेप्स क्या है। सबसे पहले जो बच्चे नए रहेंगे उनको बता देता हूं कि साइनेप्स दूसरी कोई चीज नहीं है। अगर आपको ये मालूम रहेगा कि अपने बॉडी के अंदर अगर किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना रहेगा, जैसे कि मेरे ब्रेन से सिग्नल जाता है कि मेरे को इस मार्कर को पकड़ने का, इन दैट केस मेरा ब्रेन तो खुद वहां पर नहीं जाने वाला, तो इस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं नर्व सेल। अभी आपको एक बात याद रहेगी कि अगर ये एक नर्व सेल है और अगर ये दूसरी नर्व सेल है तो ये आपस में ज्वाइंट नहीं रहते। एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में छोटा सा एक गैप प्रेजेंट रहता है और इसी छोटे से गैप को हम एक वर्ड यूज करते हैं साइनेप्स। इतनी सी एक छोटी सी कंसेप्ट तो चलो थोड़ा बहुत आपको मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूं कि जैसे आप सबको मालूम है कि अगर 2 नर्व सेल रहेंगे तो एक नर्व सेल का हम ड्रॉ करेंगे एंड वाला रीजन और नर्व सेल के एंड वाले रीजन को बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। और उसके बाद यहां से जो सिग्नल पास होगा, इस सिग्नल को लेने का काम कौन करेगा? अपने डेंड्राइट्स। तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक नर्व सेल है और ये आपकी दूसरी नर्व सेल है और इन 2 नर्व सेल के बीच में एक गैप है और इस गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्स। तो चलो मैं आपको 2 सेल को नाम भी देता हूं कि जब यहां से कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, उसको बोला जाता है प्री साइनेप्टिक नर्व सेल। और जिसको आपको भेजने का है, मतलब जो सेकंड वाली सेल है, इसको बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल। तो इतनी सी एक आसान सी कंसेप्ट है कि जिसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आने वाला है या फिर रहेगा, उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व सेल। जिसको ये नर्व सेल सिग्नल देगा, उस नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल। और इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा, जिस गैप की मदद से जो पर्टिकुलर सिग्नल है, ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट होगा, उस गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्स। अभी आपको अगर देखा होगा कहीं ना कहीं तो कई बार ऐसा रहता है कि 2 जो सेल रहती है, ये 2 सेल के बीच में का जो गैप रहेगा, ये गैप कई बार कम रहता है और कई बार ज्यादा रहता है। जैसे आपको अगर यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये गैप ज्यादा है, और अगर 2 नर्व सेल के बीच में जो गैप रहेगा और अगर ये गैप ज्यादा रहेगा तो उस गैप को बोला जाता है केमिकल साइनेप्स, जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी छोटी थैलियां रहती है, जिस थैली के अंदर रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर अपने ऊपर इलेक्ट्रिक सिग्नल को बैठाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पर्टिकुलर साइनेप्स से इस पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करते हैं। दूसरी बात रहेगा कि अगर आपने एक एक्सॉन वाला ड्रॉ कर लिया और उसके एकदम करीब अगर आपने डेंड्रॉन ड्रॉ कर लिया, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो साइनेप्स है, गैप तो है लेकिन गैप कैसा है? शॉर्ट है, जहां से सीधा इलेक्ट्रिसिटी जंप मारेगी प्री से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल में, और ऐसे गैप को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इतनी सी एक छोटी सी कंसेप्टिव अगर आपको मालूम रहेगा कि 2 नर्व सेल रहते हैं और इन 2 नर्व सेल के बीच में जो गैप रहेगा, उस बीच के गैप को हम बोले जाते हैं साइनेप्स। ये जो साइनेप्स रहते हैं, इसके ऊपर की सेल जिसके पास इलेक्ट्रिक करंट हो प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व सेल। जिसको इलेक्ट्रिक करंट देना रहेगा उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल। और इस प्री साइनेप्टिक नर्व सेल और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल के बीच में जो गैप रहेगा, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। और अगर ये साइनेप्स, ये गैप ज्यादा रहेगा तो इस प्रकार के साइनेप्स को हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स, और अगर ये गैप कम रहेगा तो इस प्रकार के साइनेप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इतनी सी एक छोटी सी वीडियो रहेगी। मेरे वीडियो में अगर कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बार इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में जो वीडियो बनाऊंगा उसको ऊपर वो जो गलती है वो फिर से रिपीट नहीं होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।